मिड विकेट एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में इस तरीके की फील्डिंग की व्यू रचना इस वक्त नजर आती हुई सामना करने के लिए तैयार होते हुए बिल्कुल हमारे बीच मोहन गुनले साहब भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत और सत्कार यहां पर किया जा रहा है। बेहतरीन स्ट्रोक, इसी बीच गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। व्हाट अ हिट है। थैंक यू डीजे सैंडी, क्या बात है। मोहन गुनले साहब को हम कैसा भूल सकते हैं। क्रिकेट के प्रति उनका जो प्यार, क्रिकेट के प्रति जो उनका भरोसा और क्रिकेटरों को जो वो सपोर्ट करते हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। क्रिकेटर हो, कमेंटेटर हो, स्कोरर हो, वो सबका ध्यान रखते हैं, सब पे उनकी निगाह रहती है और हर एक के लिए वो कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहते हैं। मोहन गुनले सर, बिल्कुल उनका स्वागत और सत्कार यहाँ पर किया गया है। इसी बीच ये गेंद इस बार विशाल ऑन फायर, गेंद डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। क्या बात है। बिल्कुल इस वक्त चलिए क्या बात है। राज मनेरा साहब की तरफ से 200 रुपए की इनामी राशि। अगर चौकों की हैट्रिक पूरी करते हैं बल्लेबाज विशाल, काफी समय के बाद इस खिलाड़ी को हमने फॉर्म में देखा है, काफी समय के बाद इस तरीके की इनकी बल्लेबाजी देखी है, यानी ये वापिस फॉर्म में आते हुए इस वक्त। इस बार ये तेज तर्रार गेंद रही, तेज गति की गेंद रही, बिल्कुल आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, गेंद रही सुरक्षित डॉट के रूप में। आज के दिन का पहला मुकाबला हम देख रहे हैं गांव देवी स्पोर्ट्स कोलशेत वर्सेस सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल के बीच। दोनों ही टीमें बड़ी टीमें मानी जा रही हैं, दोनों ही टीमें बेहतरीन टीमें मानी जा रही हैं आज के हाफ में। इसी बीच ये गेंद इस बार पुल किया है, पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक देखने मिला, बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला और यहां पर 4 रन, रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 12 रन। 12 रन हो चुके हैं और 12 रन की अगर हम बात करें तो 12 के 12 रन बनाने का श्रेय पूरा के पूरा जाता है इस वक्त बल्लेबाज विशाल को। विशाल होनहार बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाज और साथ ही साथ जानदार बल्लेबाज इस वक्त नजर आते हुए। हट्टे कट्टे शरीर के हैं, स्ट्रोक पर प्रहार कर रहे हैं, गेंद पर अटैक कर रहे हैं और बेहतरीन स्ट्रोक का प्रदर्शन इस वक्त उनके माध्यम से जरूर देखने मिल रहा है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज अमित। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की चाहत, गेंद जाती हुई डीप वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में। 2 रनों का डिमांड है, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन थ्रो काफी लेजी आता हुआ और 2 रन यहां पर पूरे किए। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के माध्यम से, अच्छे तालमेल के माध्यम से और अच्छी रणनीति के माध्यम से यहां पर 2 रन जरूर जरूर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ रनों की रन संख्या इस वक्त जा पहुंची है 14 रन। इसी बीच अगली गेंद इस बार ये बढ़िया हिट था, फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करने की चाहत जताई थी गेंदबाज अमित ने। गेंद सही तरीके से हाथों में नहीं समाई, नहीं तो विकेट का पतंग हो सकता था। ओवर की हुई समाप्ति और 1 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई यहां पर सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल की टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 15 रन बिना कोई विकेट गंवाए।
नए गेंदबाज इस वक्त आए हैं शहबाज, तेज तर्रार गेंदबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, बिल्कुल कोलचित एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है उस तरीके के गेंदबाज इस वक्त अपने बॉलिंग मार्ग पर। शहबाज सामना करने के लिए तैयार हैं विस्फोटक बल्लेबाज, रनों की मशीन के रूप में उतरे हुए बल्लेबाज सुनील स्पोर्ट्स वाघबील के विशाल। पहली गेंद, ये तेज गति की गेंद रही, तेज तर्रार गेंद रही डॉट के रूप में। पावर प्ले का बंधन जारी है, हम देख सकते हैं 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं। P2 पावर प्ले 2 इस वक्त जारी है। एक खिलाड़ी वाइडिश मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। इस तरीके की फील्डिंग की व्यू रचना नजर आती हुई इस बीच ये गेंद, इस बार जोरदार अपील को नकारते हुए अंपायर डॉक्टर डाकी, और यहां पर एक रन जरूर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त देखने मिली और काफी समय के बाद यानी 2 गेंदों के बाद एक रन जोड़ने में कामयाब रहे लेग बाइस के रूप में बल्लेबाज विशाल। अब जाकर मौका मिला है बल्लेबाज न्यान को अपना अकाउंट ओपन करना है, न्यान को अपना खाता खोलना है। न्यान को इस वक्त अपने अकाउंट को किस तरीके से ओपन करना है वो आने वाली गेंद डिसाइड जरूर करेंगे कि किस तरीके का वो प्रहार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त पावर प्ले का बंधन जारी है। और न्यान की अगर बात करें तो इस सीजन में ये खिलाड़ी काफी अच्छे फॉर्म में है। हर ग्राउंड पर इनका परफॉर्मेंस देखने मिला, हर क्षेत्र में इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, हर क्रमांक पर इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। इस वक्त उनको अकाउंट अपना खोलना है। शहबाज को कुछ कान मंत्र देते हुए अमित, इस वक्त कुछ समझाते हुए अमित। देखने वाली बात यह है जो कान मंत्र दिया है वो फायदेमंद होगा या फिर हानिकारक, क्योंकि इस वक्त पावर प्ले का बंधन पूरी तरीके से जारी नजर आता हुआ। इसी बीच ये गेंद, इस बार पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 6 रनों के लिए। क्या बात है, नजाकत भरा स्ट्रोक था, देख सकते हैं नटराज स्ट्रोक जिसे माना जाता है, कहा जाता है। एक पैर हवा में रहा और जो मूवमेंट था बैट का, फ्लो काफी बेहतरीन था। जब बैट और बॉल की मुलाकात हुई, बल्ले से एक सुनहरी धुन सुनाई दी और गेंद पर मोहर लगी 6 रन। इस 6 रन के साथ रनों की रन संख्या जा पहुंची है इस वक्त 22 रनों पर। 22 रनों पर रनों की रन संख्या इस वक्त दर्शाती हुई नजर आ रही है। शहबाज इस वक्त थोड़े से महंगे साबित होते हुए, क्योंकि इस वक्त लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज उन पर हावी होते हुए। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, फ्रंट फुट पर निकले थे, डांसिंग डाउन द स्ट्रोक करना चाह रहे थे, लेकिन गेंदबाज शहबाज ने फॉलो थ्रो में गेंद को स्टॉप किया। मौका बन सकता था अगर गेंद सही तरीके से हाथों में आती तो रनआउट का, लेकिन विशाल की अगर बात करें तो उनकी गाड़ी सही तरीके से सही वक्त पर यूटर्न लेती हुई नजर आई। इस बीच ये गेंद, इस बार एक और बड़े हिट की चाहत, गेंद हवा में और ये खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ, पहला झटका लगता हुआ सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल की टीम को। माने श्री अजय जी पाटील साहेब, आपल्याला विनंती आहे मंचावरती यायचं आहे। वेलकम, सुस्वागतम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस आन बान शान की ट्रॉफी यानी भव्य 11 चषक 2019 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल, हमारे बीच उप शाखा प्रमुख मान्य श्री अजय जी पाटिल साहब ये आ चुके हैं। वेलकम, सुस्वागतम, आपका हार्दिक स्वागत भव्य 11 चषक 2019 में। इस बार ये गेंद, ओ शहबाज, जब भी इनके कैप्टन से हम बात करते
थैंक यू डीजे सैंडी, क्या बात है। आज डीजे सैंडी आपको बहुत खुश करने वाले हैं अपने संगीत के साथ। और बिल्कुल इस वक्त हम देख सकते हैं प्रफुल्ल की पहली गेंद का स्वागत किया, अनुभव से भरपूर विस्फोटक बल्लेबाज बल्लेबाज नंदू अगली गेंद लेकर तैयार। प्रफुल्ल अपने बॉलिंग मार्ग पर, इसी बीच ये गेंद इस बार रनअप में थोड़ी सी मिस्टेक करते हुए नजर आए, कदमों में यहां पर थोड़ी सी रुकावट देखने मिली और गेंद को डेड बॉल घोषित किया है इस वक्त अंपायर ने। हुंकेश पाटिल अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए, इसी बीच प्रफुल्ल की अगली गेंद, इस बार ये तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं और देखिए कितनी चतुराई के साथ यहां पर 2 रन पूरे किए। 2 रन जरूर यहां पर मिले हैं और वाइड बॉल का इशारा कुंकेश पाटिल की तरफ से आता हुआ, यानी 3 रनों का इजाफा। प्रफुल्ल की पहली गेंद पे अटैक होने के बाद मान लीजिए यहां पर प्रफुल्ल लाइन और लेंथ से भटकते हुए नजर आए। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप पॉपिंग क्रीज के बाहर यॉर्कर लाइन की गेंद करना चाह रहे थे और बिल्कुल वाइड बॉल के रूप में रही, पॉपिंग क्रीज के काफी ज्यादा बाहर गेंद गिर गई और अंपायर का इशारा इस वक्त वाइड के रूप में आता हुआ, रनों की रन संख्या में बढ़त मिलती हुई और स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 31 रनों पर। एक गेंद में लगभग खर्च कर चुके हैं 9 रन प्रफुल्ल, वाइड के रूप में 3 रन और एक सिक्स पहली गेंद पर लगा है। और उसी तरीके का दृश्य क्या वापिस से देखने मिलेगा या फिर कुछ अलग यहां पर रणनीति करते हैं। इस बार एक और बड़ा हिट, दिस इज अ बिग 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 एंड बिग ब्लो हिट, गेंद वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बिल्कुल इस वक्त तो बड़ा हिट लगा है और हिट के साथ रनों की रन संख्या जा पहुंची है 37 रनों पर। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त नंदू, ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। नंदू लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन, नंदू बेहतरीन बल्लेबाज, नंदू परफेक्ट ऑलराउंडर इस टीम का खिलाड़ी माना जाता है। अगली गेंद प्रफुल्ल फिर से एक बार लेकर तैयार होते हुए, इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल और गेंद फिर से एक बार आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए।
थैंक यू सो मच एमसीसी स्पोर्ट्स। अरशद, आपको आना है एक इनिंग की समाप्ति के बाद। चलिए, एमसीसी के कैप्टन आ चुके हैं। एमसीसी के कैप्टन योगेश, आपको संपर्क साधना है हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास। उसी तरीके से झुंझार स्पोर्ट्स कैप्टन, आपको भी संपर्क साधना है। ग्राउंड के अंदर स्प्रे की सुविधा की जाए। दीपक ने जो लास्ट बॉल को कलेक्ट किया था वो चोट के रूप में उभर कर आया है, क्योंकि गेंद बहुत तेज गति से निकली थी। विपुल ने यहाँ पर, प्रफुल्ल ने काफी तेज तर्रार गेंद की थी। उंगली पर अगर जरा चोट जरूर लगी है यहाँ पर दीपक के। तो अगर ज्यादा चोट लगी है तो डॉक्टर डाकी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लेयर रिप्लेस करने की गुजारिश कर सकते हैं, क्योंकि मैच हमें कंटिन्यू करना है। मैच हमें ताबड़तोड़ खिलाना है, तो समय के मामले में भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है।
भाई बुला रहे हैं, प्लीज आप संपर्क साधिए। तो चलिए, दोनों टीम के कैप्टन आ चुके हैं। एक तरफ ओमकार पाटिल, ये झुंझार वाला ओमकार पाटिल, तो दूसरी तरफ योगेश मौजूद हैं। तो यहां पर टॉस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एमसीसी वर्सेस झुंझार स्पोर्ट्स कोलक्षेत्र के बीच में टॉस किया जा रहा है। दोनों ही टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस टॉस के लिए। और टॉस का बॉस बना है, नहीं हुआ है बिल्कुल, फिर से एक बार टॉस उड़ेगा और टॉस जीतने वाली टीम कोलक्षेत्र अपना डिसीजन क्लियर करें। कोलक्षेत्र, कोलक्षेत्र कैप्टन अपना डिसीजन आपको क्लियर करना है, आपने क्या लिया है। इस बार बड़े हिट की चाहत, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, थोड़ी सी खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन चलिए यहां पर एक रन से ही संतुष्ट होते हुए नजर आए बल्लेबाज, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर 58 रनों पर इस वक्त एक अच्छी स्थिति में सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल की टीम नजर आ रही है, एक अच्छे पायदान पर नजर आ रही है और एक अच्छे स्टेज पर इस वक्त सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल की टीम नजर आ रही है। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार सज्जे होते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश की थी, बैक टू द बॉलर स्ट्रोक करने की कोशिश की थी, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, ओवर की समाप्ति होती हुई। शहबाज की अगर बात करें तो इस ओवर में भी उन्होंने खर्च किए 7 रन। जो कुछ करेगा शहबाज करेगा, ये पहले ही उनके कप्तान ने कहा था और उनके कप्तान ने जिस तरीके से कहा था और शहबाज उसी तरीके का कारनामा कर दिखाया। 2 ओवर में खर्च किए 14 रन और 3 विकेटें अपने नाम की। गेंदबाज शहबाज ने अंतिम और आखिरी ओवर आना शेष है और समय के मामले में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, गांव देवी स्पोर्ट्स कोलक्षेत्र कैप्टन, आपके पास महज और सिर्फ 5 मिनट बाकी है अपनी ओवर की समाप्ति के लिए। अंतिम और आखिरी ओवर की समाप्ति के लिए 5 मिनट, जिस तरीके से हमारे साथी स्कोर समय हमें बता रहे हैं कि 5 मिनट बाकी है, अगर आपने 5 मिनट में अपनी ये ओवर कंप्लीट नहीं करी तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिकेश इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर आए हैं, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल सामना करने के लिए तैयार है नंदू। बिल्कुल अनुभव से भरपूर हमारे दोनों ही अंपायर कुंकेश पाटिल, उनका साथ देते हुए डॉक्टर डाकी। डॉक्टर डाकी को हम कैसे भूल सकते हैं, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, 40 प्लस के हैं, लेकिन लगते हैं अभी भी लगभग 26 से 27 साल के। बिल्कुल इनकी फिटनेस का राज हम उनसे जरूर जानेंगे और जरूर इनसे हम बातचीत करेंगे कुछ समय के बाद। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है प्रतिकेश ने, सामना करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से बल्लेबाज नंदू इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर है। और नंदू की अगर बात करें तो इस खिलाड़ी ने दिल जीता है, 4 6 अपनी इस पारी में उन्होंने जड़े हैं, अभी भी विकेटों के बीच में खड़े हैं। 28 रन पर बल्लेबाजी करना है इस वक्त। ये गेंद देखिए, बहुत ही बढ़िया गेंद रही, तेज तर्रार गेंद रही, गुड मॉर्निंग कहती हुई ये गेंद कीपर के दास्तानों में परिवर्तित होती हुई गेंद। प्रतिकेश अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि रनों का आंकड़ा काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, इस पर लगाम लगानी है, उसी तरीके की गेंदबाजी। इस बार फ्रंट फुट पर निकले, अच्छा स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे, बड़े स्ट्रोक की चाहत थी, हाँ ना के इशारे, नजदीकी मामला। और यहां पर देखिए दीपक जो कि उनके हाथ में लगा है, वो एक हाथ से गेंद को फील्ड कर रनआउट करना चाह रहे थे, लेकिन
2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने और स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 60 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 60 रन और इस 60 रन के साथ अच्छा योगदान रहा बल्लेबाज नंदू का। 30 रन अकेले उन्होंने ही जड़े हैं। इस बीच ये गेंद इस बार बड़े हिट की चाहत थी, लेकिन आशा भरी निगाहों से अंपायर की तरफ देखा। अंपायर पर कोई खासा असर नहीं, गेंद रही डॉट के रूप में। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होती हुई गेंद बल्लेबाज को दुविधा में लाती हुई ये गेंद इस वक्त नंदू गेंद को डॉट करते हुए और इस डॉट डिलीवरी के साथ साथ एक सफल ओवर की तरफ कदम बढ़ाते हुए प्रतिकेश इस बार कदमों का इस्तेमाल कर बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे। गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए फिर से एक बार प्रतिकेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। इसी बीच ये गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेलने की चाहत, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, 4 रनों के लिए। अंपायर का इशारा 4 रनों पर परिवर्तित होता हुआ। देखिए बाउंड्री के बाहर जो पर्दा लगा हुआ है, मैं सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सावधानी के साथ वहां पर आप दौड़ लगाइएगा, क्योंकि वहां पर जो बाउंड्री के पास सलिए लगे हुए हैं उनके बारे में भी आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि खिलाड़ी जोश में रहते हैं और जोश में अपना होश ना आप खोएं। सलियों पर ध्यान रखें, उनसे आप थोड़ा सा दूर रहें, अपनी बॉडी को सेफ रखें, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और दोनों ही टीमें आपको प्लेइंग लिस्ट हम तक के पहुंचानी है, झुंझार एंड एमसीसी। इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद आती हुई वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, 2 रनों की डिमांड है, नजदीकी मामला और नंदू जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए रन आउट के रूप में। इसी के साथ साथ ओवर की होती हुई समाप्ति, लगभग 5 ओवरों की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल की टीम ने बनाए हैं 69 रन। लक्ष्य रखा गया है 70 रनों का। तो देखने वाली बात यह होगी कि ये 70 रनों का लक्ष्य किस अंदाज में, किस तरीके से पूरा करती है गांव देवी स्पोर्ट्स कोलचेत की टीम, या फिर कुछ और दृश्य होगा। लेते हैं एक छोटा सा डीजे ब्रेक, फिर उसके बाद आपसे जुड़ेंगे हम। आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा, अख्ख्या महाराष्ट्रात फक्त मंदाबाईचीच हवा।
चलिए सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी ताबड़तोड़ भेजनी है ग्राउंड के अंदर, जल्दी प्लीज बी फास्ट। झुंझा स्पोर्ट्स आपको अपनी प्लेइंग लिस्ट हम तक के पहुंचानी है, दोनों की आ चुकी है। यस, क्या बात है, योगेश काफी फॉर्म में है, क्या बात है। DJ Kiran and G. गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है गेंदबाज रुपेश ने। रुपेश की अगर हम बात करें, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी के माध्यम से जाने और पहचाने जाते हैं। रायगढ़ क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन इनका हमने अक्सर देखा है। ठाणे क्रिकेट की अगर बात करें तो ठाणे सिटी क्रिकेट में भी काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। और ग्रामीण क्रिकेट की अगर बात करते हैं, गांव की क्रिकेट की अगर बात करते हैं, इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं, घोड़बंदर पट्टे की अगर बात करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ये खिलाड़ी नजर आते हैं रुपेश। लेकिन लक्ष्य काफी बड़ा है, 70 रन बनाने हैं। सामना करने के लिए तैयार होते हुए बल्लेबाज शहबाज, उनका साथ देने उतरे हैं कैप्टन प्रफुल्ल। लेकिन इस मैच में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए नजर आए नंदू बल्लेबाज, जिन्होंने 39 रन बनाकर अपना रोल प्ले किया, अपनी टीम के लिए एक अच्छे सितारे के रूप में उभर कर आए बल्लेबाज नंदू। इस बीच रुपेश की पहली गेंद सामना करने के लिए तैयार। इस बार पहली गेंद का स्वागत देखिए किस तरीके से किया, ऑन द राइट स्ट्रोक को खेला, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। क्या बात है, उन्हें पता है 70 रन का टारगेट पूरा करना है। उनके कैप्टन ने पहले ही कहा था जो कुछ करेगा शहबाज करेगा। 7-7 14 रन 2 ओवर में खर्च किए, 3 विकेट अपने नाम किया। वेलकम पोटी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत इस आन बान शान की ट्रॉफी में, क्या बात है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार रुपेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। शहबाज ने अपना अकाउंट 6 रन के साथ खोला, अपनी टीम का खाता 6 रनों के साथ खोला। उन्हें पता है 70 रन बनाने हैं तो अटैकिंग बल्लेबाजी करनी जरूरी। इसी बीच ये गेंद, इस बार एक और बड़ा हिट, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए फरार।
दो गेंदों में अब तक के 10 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज रुपेश, एक अच्छे गेंदबाज के माध्यम से जाने और पहचाने जा रहे थे। इस वक्त दोनों ही अंपायर आपस में कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और देखने वाली बात यह है कि रिजल्ट क्या निकालते हैं, किस तरीके का यहाँ पर क्या रूल रेगुलेशन के हिसाब से क्या बात कर रहे हैं आपस में, जरूर ये जानकारी हम तक के जरूर पहुंचाएंगे। आज का पहला मुकाबला हम देख रहे हैं सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल वर्सेस गांव देवी स्पोर्ट्स कोलछेत। नेक्स्ट मैच खेला जाएगा झुंझार स्पोर्ट्स एमसीसी वर्सेस कासर वडोली। ये पोल ए के मैचेस हैं। पोल बी की अगर बात करें तो पोल बी में रंजीत स्पोर्ट्स कासर वडोली वर्सेस आजाद स्पोर्ट्स कोलछेत। इस बार यहां पर बड़े हिट की चाहत, और चाहत मेरे ख्याल से पूरी होती हुई 4 रन। अच्छी कोशिश की नंदू ने, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल पोल बी की बात कर रहे थे, रंजीत स्पोर्ट्स कासर वडोली वर्सेस आजाद 11 स्पोर्ट्स कोलछेत के बीच पोल बी का मैच खेला जाएगा और चौथा मुकाबला खेला जाएगा जानता राजा खारबाव वर्सेस वीर तानाजी दापोड़े। इस बार ये बैट का मोटा किनारा विकेट का पतंग होता हुआ शहबाज जैसे एक डेंजर बैट्समैन को आउट किया है और अपने पक्ष में एक सफलता जरूर यहां पर हासिल की गेंदबाज रुपेश ने इस विकेट के लिए 14 रन खर्च किए। सैंडी थँक यू। हमारे बीच मान्य श्री विद्यानंद भोईर सर, आपल्याला विनंती आहे मंचावर यायचं। आपला मनापासून हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। भव्य 11 चषक 2019 मध्ये आपला मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम। सर मंच पर आना है, आपको मंच की शोभा बढ़ानी है तो प्लीज आइए सर, मंच की शोभा बढ़ाना है, प्लीज वेलकम, सुस्वागतम। अगली गेंद, इस बार बड़े हिट की चाहत, कामयाबी मिलती हुई, गेंद जाती हुई वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। आगो पापलेट वाली होशील का माझी नवरी, माझे मनान भरली सकौरी। आगो पापलेट वाली होशील का माझी नवरी। क्या बात है, यहाँ पर शहबाज के आउट होने के बाद मान लीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ा हो, बल्लेबाजों को पता है यहाँ पर अटैकिंग बल्लेबाजी करनी है। इस बीच ये गेंद, इस बार बैट का मोटा किनारा, गेंद जाती हुई थर्डमैन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या जा पहुंची इस वक्त 18 रन। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है इस वक्त गेंदबाज पंकज ने।
पावर प्ले का बंधन जारी है। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। पहले ओवर की बात करें तो पहली ओवर में 18 रन लूटने में कामयाब रहे बल्लेबाज, लेकिन 18 रन खर्च कर कर 2 विकेट अपने नाम किया यहाँ पर गेंदबाज रुपेश ने। इस वक्त विकेटों के बीच में हम देख सकते हैं प्रफुल्ल एक तरफ की कमान संभाले हुए हैं, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है, उनका साथ देने उतरे हैं। इस वक्त अमूल 2 विकेटें जा चुकी हैं, शहबाज आउट हो चुके हैं, उसी तरीके से गौरव आउट होकर पवेलियन की राह लौट चुके हैं। इस तरीके से बल्लेबाजी का यहाँ पर दृश्य जरूर देखने मिला। अब इस वक्त कप्तानी पारी खेलनी होगी प्रफुल्ल को, जब जाकर इस लक्ष्य का ये हंसते खेलते पीछा कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पर अगर बची हुई 4 ओवरों में इनका बल्ला नहीं चला तो फिर यहाँ पर घर की टिकट कंफर्म हो सकती है। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक था, ऑन द राइट स्ट्रोक को खेला, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, जब तक के लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जाकर गेंद को फील्ड करते, यहाँ पर 1-2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ रनों की रन संख्या में बढ़त देखने मिली। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त 20 रन दर्शाता हुआ 20 रन हो चुके हैं। जीत के लिए 50 रनों की और जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। इस बार ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ। DJ Vaibhav in the mix. बिल्कुल विकेट का पतंग हुआ है। इस वक्त प्रफुल्ल जैसे बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, उनकी कमी पूरी करने के लिए भेजा गया है इस वक्त बल्लेबाज अमित को। लेकिन सामना करने के लिए तैयार होते हुए अमूल और अमित, इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, खेल दिया, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। नंदू देखिए आपके पीछे जो कार खड़ी है उनसे रिक्वेस्ट करिए प्लीज वहां से कार हटा लें, क्योंकि उनका जो मिरर चमक रहा है उससे तकलीफ आ सकती है। नंदू आपके बैक साइड में जो कार खड़ी है प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करिए क्रॉस गाड़ी खड़ी कर लें, मिरर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है हमारे मंच के ऊपर, वीआईपी डाइस के ऊपर। इस बीच ये गेंद, इस बार ये अच्छी गेंद थी, सफल होकर खेलने का प्रयास करने की कोशिश, लेकिन आउट ऑफ द ऑफ स्टंप काफी ज्यादा रही। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ और इस वाइड की मदद से रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त जरूर देखने मिली। स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 25 रन, 25 रन। पंकज की अगली गेंद, मान लीजिए पंकज पर अटैकिंग मूड बनाकर आए हैं बल्लेबाज अमूल, यहां पर अटैक करना चाह रहे हैं। इस बीच ये गेंद, इस बार एक और बड़ा हिट करने की चाहत, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और कैच ऑफ द डे यहां पर सागर जो कि इस टीम के कैप्टन है वो लपकते हुए, क्या बेहतरीन कैच लपका है। इस तरीके के कैच काफी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ये पेपर उनके लिए आसान रहा, विकेट का पतंग होता हुआ। आई जो काय खेळाले
अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए गेंदबाज पंकज सामना करने के लिए तैयार हैं। अमित इसी बीच ये गेंद इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे हैं। गेंद काफी समय तक के हवा में। नंदू बहुत बढ़िया कोशिश की लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। उन्हें पता है अमित जैसे खिलाड़ी को वो जितना जल्दी पवेलियन की तरफ लौटाएंगे मैच का रिजल्ट उतना जल्दी उनकी टीम के पक्ष में आ सकता है, क्योंकि अमित जैसे बल्लेबाज अगर विकेटों पर टिके रहे, विकेटों पर रुके रहे तो फिर मैच का दृश्य कुछ और यहां पर देखने मिलेगा। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए फिर से एक बार गेंदबाज पंकज। रनों की अगर बात करें तो रनों की रन संख्या जा पहुंची है 27 रनों पर। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास। गेंद जाती हुई डीप वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में। 2 रनों का डिमांड है। थ्रो की अगर बात करें लाजवाब, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट उससे भी बढ़िया रही और यहां पर लेने में कामयाबी मिलती हुई 2 रन बल्लेबाज अमित को। स्कोर की अगर बात करें तो मान लीजिए स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन, यानी मैच में अभी भी पकड़ बनाए हुए है ये टीम। अंपायर डॉक्टर डाकी, आई थिंक सो ओवर इज कंप्लीट। पालखी गोवाई चंदनाची घरविली तुला कोणी, पालखी गोवाई चंदनाची घरविली तुला कोणी, एक बिराई तुझी पालखी गो, पालखी चंदनाची, एक बिराई तुझी पालखी गो, पालखी चंदनाची।
बिल्कुल इस वक्त मैच का दृश्य चेंज होता हुआ, 16 गेंदें, जीत के लिए 34 रनों की दरकार। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, लो फुल टॉस गेंद को प्रहार करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद सही तरीके से मिडलिंग नहीं हुई, नहीं तो एक और बड़ा हिट देखने मिल सकता था। गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। गेंद पर महज मिले हैं 1 रन। अब 15 गेंदें शेष और 33 यानी 33 रन बनाने जरूरी। 15 गेंदों में 33 रन बनाने हैं, 33 रन बनाने हैं, तब जाकर मैच में बढ़त हासिल कर सकती है ये टीम, जीत हासिल कर सकती है ये टीम। इस वक्त बैट चेंज करने का डिमांड किया है। आप वहीं पे खड़ी रहिए प्लीज, बैट्समैन आप वहीं पे खड़े रहिए, हमारे कमेटी मेंबर आपको बैट प्रदान करेंगे, लाकर देंगे। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं दोस्तों, भाव्य 11 चषक 2019, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो ग्राउंड के अंदर इस मैच का आनंद ले रहे हैं उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, और जो YouTube के माध्यम से, GTC लाइव के माध्यम से इस मैच का आनंद ले रहे हैं उनका भी हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बिल्कुल एक क्रिकेट की मेजबानी, एक क्रिकेट का बेहतरीन मेजबानी के रूप में इस टूर्नामेंट को रखा गया है, और सुंदर सी ट्रॉफी हम देख सकते हैं। आजकल ये ट्रॉफी का फैशन चला है, ये ट्रॉफी की डिमांड काफी ज्यादा है, और बिल्कुल इस ट्रॉफी को कमाने के लिए, इस ट्रॉफी को पाने के लिए इस वक्त आप लड़त देख रहे हैं दोनों ही टीमों के बीच। 70 रनों का टारगेट का ये पीछा इस वक्त करती हुई टीम नजर आ रही है। गांव देवी स्पोर्ट्स कोलचित की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाए। सुनील स्पोर्ट्स वाघबील की टीम ने टारगेट रखा 70 रन का, लेकिन ये पीछा बखूबी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। 15 गेंदें शेष हैं, जीत के लिए 33 रन और बनाने हैं, 33 रन और बनाने हैं, तब जाकर ये टीम जीत हासिल कर सकती है। क्योंकि गेंदबाज अब तक के कोई पहने पहने की गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं, सबने ज्यादा रन खर्च किए। पहला ओवर 18 रन, दूसरे ओवर में 11 रन खर्च हुए। इस बार बड़े हिट की चाहत थी, नजदीकी मामला, और यहां पर देखिए रनआउट के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ, बड़ा झटका लगता हुआ। न्यू बैट्समैन प्रतीकेश को भेजा गया है विकेटों के बीच में। नंदू की अगली गेंद, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी समय तक के हवा में रही। 2 रनों का यहां पर डिमांड है, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। मैच का सिचुएशन इस वक्त थोड़ा सा चेंज होता हुआ, गेंदें बची हैं लगभग 13, और 13 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 32 रन। 13-32 का ये सामना, 13 गेंदें 32 रन, 13 गेंदें 32 रन इस मैच को जीतने के लिए। तेरह गेंदें 32 रन, मैच का सिचुएशन इस तरीके का दर्शाता हुआ। प्रतिकेश किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं ये देखने वाली बात जरूरी। ये अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज बल्ले की जड़ में डाली गई गेंद, गेंद आती हुई वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में। 2 रनों का डिमांड है, और यहां पर 2 रन दौड़कर पूरे किए। अब 12 गेंदें शेष, और जीत के लिए 30 रनों की दरकार। टीजे सैंडी
के चोटीले होने के कारण ये मैच का दृश्य कुछ अलग नजर आ रहा है। ये अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद थी। 1 रन जरूर पूरा किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल इस वक्त गेंदें बची हैं 10। जीत के लिए 29 रनों की जरूरत, जीत के लिए 29 रन बनाने जरूरी। इस मैच को अगर जीत में तब्दील करना है तो 29 रन बनाने जरूरी होंगे। अब जीत के लिए रनों की जो दरकार है वो काफी ज्यादा नजर आती हुई। गेंदें बची हैं महज और सिर्फ ओनली 10 गेंदें। 10 गेंदें बाकी हैं। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार पंकज अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार ये बड़ा हिट करने की चाहत, कामयाबी मिलती हुई, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अगली गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी समय तक के हवा में रही। डीप एक्स्ट्रा कवर से आकर गेंद को जब तक के फील्ड करते खिलाड़ी, 2 रन यहां पर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। आठ गेंदे 21 रन। मैच आहिस्ते आहिस्ते रंग और रूप बदलता हुआ ये मैच इस वक्त नजर आ रहा है। इस बार ये करारा प्रहार, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, आउट ऑफ द मार्क, 6 रनों के लिए फरार। सात गेंदे 15 रन। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी समय तक के हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं, विकेट का पतंग होता हुआ 6 गेंदे और जीत के लिए रनों की दरकार है वो है 15। 6-15 का ये मुकाबला। छह गेंदे 15 रन। नए बल्लेबाज इस वक्त विकेटों के बीच में नजर आते हुए मयूर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है धीरज ने। धीरज के तरीके से गेंदबाजी करनी होगी, सूझबूझ के साथ, जब जाकर उनकी टीम को जीत हासिल हो सकती है। और यहां पर मयूर को प्रहार करना होगा, तब जाकर बात बनेगी। इसके बाद के जितने भी मुकाबले हैं वो 4 ओवरों के खिलाए जाएंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा क्योंकि समय कम है।
चलिए प्लीज बी फास्ट गाइज। 6 गेंदें बची हुई हैं और 6 गेंदों में 15 रन की जरूरत। वेलकम इमो। उसी तरीके से रमाकांत साहेब आपला हार्दिक स्वागत। क्या बात है, मुगरपाड़ा में फाइनल में प्रवेश करने वाली इनकी टीम। सर आना है मंच पर, मामा के नाम से काफी फेमस है और क्या बल्लेबाजी करते हैं ताबड़तोड़। वेलकम मामा, सुस्वागतम। चलिए प्लीज अंपायर वार्न करना है, मैच शुरू करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है प्लीज। समय देखिए 1 बजने के आसपास समय आ चुका है, 1 बजने वाला है, तो प्लीज समय वेस्ट ना करें। पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते हैं, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन दौड़कर यहां पर किए हैं 2 रन पूरे और यहां पर सुसाइड के रूप में विकेट का पतंग। ओ सोने पे सुहागा, व्हाइट बॉल। मैच में रोमांच जारी है दोस्तों। छह गेंदे 12 रन, मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ 6 गेंदों में 12 रन की जरूरत है। मैच अभी भी ऑन है, मैच अभी भी शुरू है। 70 रन हमने सोचा था, ये 70 का आंकड़ा मान लीजिए पहाड़ जैसा लंबा चौड़ा आंकड़ा नजर आ रहा था, हिमालय पर्वत जैसा ये आंकड़ा नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हिम्मत की दाद देनी होगी। बिल्कुल जो इन्होंने हौसला जताया कि ये लक्ष्य हम पार करेंगे, और वो हौसले की उड़ान यहाँ पर नजर आती हुई। अब मैच का सिचुएशन 6 गेंदे 12 रन, सामना करने के लिए तैयार अमित। इसी बीच ये गेंद, पहली गेंद बड़ा हिट लगाने की चाहत जताई, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है, और यहाँ पर दूसरे रन का डिमांड है और 2 रन यहाँ पर लेने की चाहत में विकेट का पतंग होता हुआ। जीत के लिए 11 रनों की जरूरत, 5 गेंदें शेष, 5 गेंदों में 11 रन। और विकेटें जा चुकी हैं लगभग 8। इस वक्त धीरज रनअप पे थोड़ी सी चूक करते हुए, रनअप मिस करते हुए फिर से एक बार जा पहुंचे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद लेकर तैयार हैं धीरज, सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से अमित। कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 2 रनों का डिमांड है, नजदीकी मामला। अंपायर का डिसीजन यस, यहां पर अमित
को आउट घोषित किया है। थर्ड अंपायर की सुविधा नहीं रखी गई है। थर्ड अंपायर की सुविधा यहां नहीं रखी गई है। थर्ड अंपायर की सुविधा हमने पहले कहा नहीं है। तीसरे अंपायर आके खड़े होंगे, वो भी यहां पर थ्रो गेंदबाज के लिए। स्ट्राइक रोटेट नहीं हुई है। अंपायर का जो डिसीजन है वो डिसीजन क्लियर यहां पर होगा। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। कमेटी अपना डिसीजन आपको क्लियर करना है। हमारे कमेटी मेंबर्स ग्राउंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी है अंपायर्स हमारे कमेटी मेंबर्स पहुंचे हैं, देखिए ग्राउंड के अंदर आप उनसे बातचीत करिए और इस का जो सॉल्यूशन है वो हम तक के जरूर पहुंचाइए। आप पीछे आ जाए प्लीज, गांव देवी प्लेयर्स आइए, प्लेयर जोन की तरफ आ जाना है आपको।
4 गेंदे और 10 रन। चार गेंदे 10 रन। मैच की स्थिति इस प्रकार की आती हुई, 4 गेंदों में 10 रन और विकेट बची है लास्ट। ये आखिरी जोड़ी है विकेटों के बीच में, दीपक और उनका साथ देते हुए जयेश। इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में इस वक्त नजर आती हुई। इसी बीच ये गेंद इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है। 1 रन से ज्यादा इस वक्त कुछ नजर नहीं आता हुआ। 3 गेंदे 9 रन। 3 गेंदों में 9 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 3 बॉल 9 रन। लास्ट विकेट ये विकेटों के बीच में नजर आती हुई। तीन गेंदे 9 रन। तीसरे अंपायर की यहां पर मांगनी की गई है एक्शन के ऊपर। तो देवत प्लीज थोड़ा दौड़ते हुए चले जाएं, पहले मैच को काफी टाइम लग चुका है और भी मैचेस कराने हैं, तो प्लीज थोड़ा सा सभी टीमों को सपोर्ट करना है, ये चीज ध्यान में रखें। अगली गेंद लेकर तैयार धीरज, फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार ये करारा प्रहार और ये विकेट का पतंग। मैच की हुई समाप्ति और इस मैच को जीत लिया है सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल की टीम ने। कांग्रेचुलेशन। चलिए नेक्स्ट मैच झुंझुनू स्पोर्ट्स, आपने टॉस जीता है, फील्डिंग करना है, आपने निर्णय लिया है फील्डिंग करने का, तो ताबड़तोड़ अपनी फील्डिंग सजा ले। प्लीज बी फास्ट गाइस। थैंक यू डीजे। चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। इस मैच के मैन ऑफ द मैच का खिताब जाता है, प्लीज वेलकम मिस्टर नंदू, मैन ऑफ द मैच। 39 रन की पारी खेलकर ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए शानदार रहा, जानदार रहा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहन गोले साहब से कि आपके शुभ हाथों से यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी नंदू को प्रदान की जाए। चलिए लेंगे एक, चलिए प्लीज भी फास्ट है, फील्डिंग लगाना है। झुंझुनू स्पोर्ट्स प्रैक्टिस नहीं करने ग्राउंड के अंदर, प्रैक्टिस पर पेनल्टी है। सागर जीतू, प्रैक्टिस पर पेनल्टी है, ये आपको पहले ही घोषित किया जा रहा है। प्रैक्टिस अलाउड नहीं है ग्राउंड में, तो मैच स्टार्ट करें प्लीज। अंपायर्स अपनी पोजीशन ले लें। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाना है। लेते हैं एक छोटा सा डीजे ब्रेक, फिर उसके बाद आपसे हम जरूर जुड़ेंगे।